हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजर अंसारी। और आज हम बात करेंगे कुछ कहावतों के बारे में जो कि हमने हिंदी में बहुत सारी बचपन में सुन रखी होती हैं, लेकिन हमें उसकी इंग्लिश में नहीं मालूम होती है क्योंकि हम बहुत डेली लाइफ में भी इंग्लिश सीखते हैं, बोलते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन हम इसमें जो कहावतें होती हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट ही नहीं कर पाते। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसा कलेक्शन जिसमें कि हिंदी की कुछ कहावतें इंग्लिश में ट्रांसलेटेड की गई हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है टाइम इज़ मनी, यानी समय अनमोल है। इसमें टाइम इज़ मनी यानी कि इसमें जो वैल्यू है मनी की वो टाइम से रिलेट की गई है, यानी कि जो टाइम है यानी कि जो हमेशा ख़त्म होता रहता है, यानी कि जो कि बिना किसी काम के भी वो हम जब कुछ भी काम नहीं करते तो वो चलता रहता है। तो इसलिए मनी भी हमारी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा टाइम। तो इसीलिए टाइम इज़ मनी यानी कि समय अनमोल है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, यानी कि जिसने आपके साथ जैसा बदला किया आप उसके साथ वैसा करो, यानी टिट फॉर टैट यानी कि जिसने आप, तो इसी की ये मीनिंग हो सकती है। और इसके बाद है ट्रूथ इज एवरग्रीन। एवरग्रीन एक मीनिंग और होती है सदाबहार, यानी ट्रूथ यानी सच्चाई, यानी साच को आँच नहीं, यानी जो सच्चाई होती है वो हमेशा सदाबहार होती है, उसको वो कभी छुपने वाली नहीं होती और उसको कभी कोई आँच नहीं आती। और नेक्स्ट है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी अंत भला तो सब भला। हिंदी में बहुत ज़्यादा सुनी होगी लेकिन इंग्लिश में शायद कुछ लोगों ने इसको पहली बार सुना हो। तो इसीलिए मैं आपके लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अब इसको लाइक करें सबसे पहले और उसके बाद इसको आगे देखें। और इसके बाद अगला है ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यानी सभी चमकदार वस्तुएं सोना नहीं होती। यानी जो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो सोना होती हैं, जो अट्रैक्ट होती हैं, जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, वो रियल में वैसी होती नहीं है, उसके अंदर कुछ फैसिलिटी भी हो सकती है। तो इसका मेन मोटिव ये है एज यू शो और सो शैल यू रीप, यानी कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मतलब कि आप जैसा काम करोगे वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे बुरा फल मिलेगा। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसकी फील यही है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी जो गरजते हैं वो बरसते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा गरजने की बात करते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा डराते हैं दूसरे लोगों को, भोले वाले लोगों को, वो गरजते नहीं है, यानी कि वो बस फेक होते हैं, वो ऊपर से दिखावा होता है, वो अंदर से कुछ भी नहीं होते, वो डरपोक होते हैं। तो इसका मेन फील यही है। डायमंड कट्स डायमंड, यानी लोहा लोहे को काटता है। जी हाँ, यानी कि लोहे को काटने के लिए आपको लोहा काटना पड़ता है। यानी कि अगर आपको किसी को डिफीट करना है, यानी कि इसको आपको किसी चीज़ में भी हराना है तो आपको उसी जैसा बनना पड़ेगा। अगर आपको किसी को जीतना है तो आपको उसी जैसा बनना पड़ेगा। यानी कि लोहे को लोहा ही काटता है कि अगर आपको किसी भी का अगर फाइट करनी है या किसी भी चीज़ को अगर आपका मुकाबला करना है, कॉम्पिटिशन करना है, तो आपको उसी के जैसा बनना पड़ेगा, तो ही आप उसको क्रैक कर सकते हैं। और इसके बाद लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरे जान, यानी कि नीम हकीम यानी कि जो कम हकीम, यानी कि जो एक देसी जो दवाइयाँ देने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं। और जो मतलब कम पढ़े लिखे, जो कम जानकार हैं, खतरा है जान, यानी कि जो अगर कम जानने वाला हकीम है अगर वो दवाई देगा तो खतरा है जान, यानी कि उससे खतरा हो सकता है जान को भी। तो इसीलिए लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, यानी कि जो कम नॉलेज है, यानी कि जो लोग कम जानते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। क्योंकि जो लोग कुछ भी नहीं जानते वो बहुत आसानी से सीख जाते हैं, जो सब कुछ जानते हैं उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो और भी ज़्यादा आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन जो लिटिल लर्निंग, जो थोड़ा सा आधा समझते हैं, उनको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए ये डेंजरस थिंग है। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी हाँ, ये भी आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। नेक्स्ट है नो पेन नो गेन, यानी सेवा बिन मेवा नहीं, यानी कि नो पेन यानी कि अगर आप कोई दर्द नहीं सहेंगे, कोई मेहनत नहीं करेंगे तो नो गेन, यानी कि कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो ये मोटिवेट करता है हमें हार्ड वर्क के लिए, यानी कि हम हार्ड वर्क करेंगे तो उतना ही हमें उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो हमें हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट करता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी कहावत है, बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश में भी सुन रखी होगी और हिंदी में भी। ऑल इज़ गोल्ड, ऑल इज़ गोल्ड। नेक्स्ट है नया 100 दिन पुराना, अगला है ओल्ड इज़ गोल्ड, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, यानी कि जो ओल्ड चीज़ें हैं उसकी हम बहुत ज़्यादा इस जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा उसकी हम कदर करते नहीं हैं, हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते। लेकिन जो ओल्ड चीज़ें हैं वही हमारी एक ट्रेडिशनल लाइफ को और भी जो हमारी पहले से परंपराएं चली आ रही हैं वो उस चीज़ को उसमें हम झलक देख सकते हैं। तो नया 9 दिन पुराना 100 दिन, यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो लंबी टिकने वाली होती हैं, बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। और नया 9 दिन यानी कि जो नई चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम टिकती हैं। आप देख सकते हैं कि जो नई जनरेशन है उनकी ज़िंदगियाँ भी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही हैं और जो पुराने लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बरसों बरस जी रहे हैं। तो इसका मतलब ओल्ड इज़ गोल्ड, यानी कि जो नया होता है वो कुछ दिन के लिए होता है वो, और जो पुराना होता है वो लंबा चलने वाला होता है। तो इसलिए पुरानी चीज़ की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और उसकी भी हमें कदर करनी चाहिए। तो ये थी कुछ कहावतें जो कि मैं आपके लिए कलेक्शन करके लाया था, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने इसको तैयार किया है। तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसके बाद और भी दूसरे दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।